अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। शेखुपुरा एक्सप्लोर करने हम निकले हैं। कल की वीडियो में आपने देखा है कि हमने एक्सप्लोर किया था शेखुपुरा किला और आज हम जा रहे हैं हिरन मीनार की तरफ। हिरन मीनार जाके आपको हिरन मीनार की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं और वो किस तरह से तामीर हुआ, उसकी क्या सूरत हाल है, वो भी मैं आज आपको दिखाता हूँ और इस वक्त वो किस कंडीशन में है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम निकल रहे हैं इस वक्त भिकी रोड से। भिकी रोड से हम जाएंगे सीधा हिरन मीनार। यहाँ से तकरीबन कोई 15 मिनट का रास्ता है। ज़रा स्पीड से हम जाएंगे क्योंकि जितना टाइम कम कंज्यूम हम कर सकें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो अब चलते हैं, आपको मिलते हैं सीधे बाइक पर। अच्छा जी, यहाँ से अब हम जा रहे हैं हिरन मीनार। मेन रोड पे हम आ गए हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये शेखुपुरा की मोबाइल मार्केट है और इसके आगे लंडा बाज़ार है शेखुपुरा का। सारी लंडे वाली चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती, कुछ नई चीज़ें भी मिलती हैं। और मेरे राइट साइड पे जो आप मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट के अंदर जो है वो मेन बाज़ार, जहाँ से लंडे वाली चीज़ें नहीं मिलती। और इन दोनों का जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो वही है जहाँ से हमने सुबह नाश्ता किया, फूड स्ट्रीट वाला बाज़ार। ब्रांड्स वहाँ पे हैं और महंगी चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे हैं। फिर जिस रोड पे हम जा रहे हैं, इसी रोड पे आगे मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो आएंगे। जिनाब पार्क की साइड पे पार्क जो बनी हुई है, इसमें जहाज खड़ा किया हुआ है इन्होंने। जहाज को कैद कर दिया हुआ है इस पार्क के अंदर। लोगों को अंदर जाने की अब इजाजत नहीं है। शुरू में लोग जाके तो जहाज के ऊपर चढ़ के लड़के जो है तस्वीरें बनवाते थे, तब उन्होंने इसको मेरा ख्याल है परमानेंट बंद कर दिया। अच्छा, हमारे राइट साइड पे यूसुफ साहब, हमारे शहर का सबसे बड़ा जो पार्क है वो चल रहा है। पहले इसको कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था, आज तक ज़बान ज़द-ए-आम कंपनी बाग ही है, लेकिन अब इसका नाम तब्दील करके नवाज शरीफ पार्क रख दिया गया। इस गली से आप देखेंगे तो सामने इसका मेन गेट है, पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है। और ये दिल चौक आ गया जी। साइड पे शेखुपुरा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है DHQ वो चल रहा है। ये इमरजेंसी है और इमरजेंसी से पहले जो बिल्डिंग आई थी उसमें वो OPD है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम हो। हार्ट वाला हार्टलेस चौक जब आप क्रॉस करते हैं, मेरा मतलब है दिल वाला चौक जो पीछे गुजरा था, वो जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको आगे मिलता है ये घोड़े वाला चौक। इसका पुराना नाम जो है SP चौक है और आज भी इसको SP चौक के नाम से ही जाना जाता है। लेफ्ट साइड पे पासपोर्ट ऑफिस है और नादरा का ऑफिस है और यहाँ से ये एरिया पुलिस वालों के पास है। इसके अंदर वो मेरा ख्याल है बास्केटबॉल वगैरह और दूसरे जो रिक्रूटमेंट जब होती है, जिस्मानी टेस्ट जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और ये जो मेरे बाएं हाथ है, ये एरिया शुरू हो गया है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का। हाँ जी, आ रही है आवाज़ मुझे। यहाँ से अंडरपास से जब आप निकलते हैं तो आपने राइट साइड पे टर्न लेना है जी। वापस नहीं जाना, हमने सर्विस रोड पे होना। ये सर्विस रोड पे होके तो आगे हम लेफ्ट साइड पे टर्न ले लेंगे। हिरन मीनार रोड पे इस वक्त हम जा रहे हैं और ये रोड जो है वो आगे हाफिजाबाद को कनेक्ट करता है और इसी से आप नौशहरा विरका की तरफ, अगर आगे बाग चौक आता है, बाग चौक से अगर आप नौशहरा विरका की तरफ टर्न ले लें या बाग चौक की तरफ टर्न ले लें तो आप नौशहरा विरका जाते हैं। नौशहरा विरका से हैदरी चौक से आगे गुजरांवाला। लेकिन अगर आप बाग चौक की तरफ टर्न नहीं लेते तो सीधा आप हाफिजाबाद की तरफ जाते हैं। हिरन मीनार रोड है ये, अच्छे खासे यहाँ पे स्कूल्स हैं जी, हाई लेवल स्कूल्स जो हैं वो इस रोड पे है। एक वक्त था कि जब यहाँ पे शाम 5 बजे के बाद इस रोड पे ख़तरा होता था आने के लिए, लेकिन उसके बाद ऐसी आबादी हुई है, यहाँ पे इतनी रौनक है
कि वो रात 1 बजे भी यहाँ से गुजरे तो कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होता। और शेखुपुरा में जब आप आते हैं तो जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सारी 15 मिनट के फासले पे हैं। बत्ती चौक से आप शेखुपुरा फोर्ट आते हैं, 10 से 12 मिनट लगते हैं। बाइक पे आपको 5-6 मिनट लगते हैं। फिर आप शेखुपुरा फोर्ट से हिरन मीनार आते हैं तो आपको 15 मिनट लगते हैं। हिरन मीनार से आप वारिस शाह के मज़ार पे जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से फिर मज़ीद 15 मिनट सिर्फ लगेंगे। तो इस तरह से आप एक दिन में सुकून के साथ अगर आप टाइम से निकलते हैं और एक जगह पे आप एक मुख्तसर सा टाइम देते हैं तो आप सुकून के साथ सारा शहर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है, जो लोग इधर से आ रहे होते हैं, ये 2 पुल बने हुए हैं। एक पुल जो है वो गांव की तरफ चला जाता है, जो पहला पुल आ रहा है। आपने इस पुल की तरफ नहीं जाना, अगले पुल से आपने टर्न लेके तो फिर आपने हिरन मीनार की तरफ जाना। ये देखिए, ये पुल की तरफ आपने नहीं मुड़ना, इस मोड़ की तरफ आप मुड़ेंगे, इस मोड़ की तरफ। यहाँ से फिर 2 रास्ते निकलते हैं, एक जाने के लिए और एक वापस आने के लिए। जिंदगी में पहली बार मेरा हिरन मीनार का 1 हफ्ते में 3रा चक्कर है जी। 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया, कल फिर मैं आया था यहाँ पे, और आज यूसुफ साहब आए हुए हैं तो आज उनको लेकर हम हिरन मीनार आ रहे हैं फिर से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज रश कम है। वर्किंग डे स्टार्ट हो गया ना, तो सोमवार को तो ख़ास तौर पे इस तरह की जगहों पे रश जो है वो नहीं मिलता। बहुत अच्छा होगा। ये सामने एंट्रेंस है, बड़ों का टिकट 20 रुपये। मैं कोई 5-6 महीने पहले आया था तो मेरा ख्याल है 50 रुपये टिकट थी। अब बड़ा अच्छा हो गया, इन्होंने 20 रुपये कर दिए टिकट, फ्री वाला हिसाब हो गया। अब चलते हैं अंदर, जाके टिकट खरीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 टिकट। हसन साहब माशाल्लाह फुल फॉर्म में लगे हुए हैं। एक सींग वाला, ये हिरन है कि यूनिकॉर्न है? ये आपको स्टार्ट पे यहाँ पे एक सींग वाला हिरन मिलेगा, मनसिराज। ये मनसिराज उसके हिरन का नाम था ना, जहांगीर के। बाकी मज़ीद जो गुफ्तगू है वो हम अंदर जाके कर लेंगे। कैमरे की आंख अगर हमें देख रही है तो कैमरे की आंख आपको भी देख रही है आज।
खूबसूरत राहदारी बनी हुई है। आज से कोई तकरीबन 5-7 साल पहले इस पे अच्छे खासे पैसे लगाकर इसको रेनोवेट किया गया था। ये राहदारियाँ नहीं बनाई गई। ये आपको साइड पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं दो। ये दो इमारतें सरकारी दफातर कायम किए गए, इनके अंदर स्टाफ बैठता है। आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपने शेखुपुरा फोर्ट को एक्सप्लोर करना है अंदर से। तो एक बार हम इधर आते, फिर वापस जाते, फिर वापस इधर आते, इस वजह से हमने ये टेंशन ली ही नहीं और हमने वहीं से बाहर से ही उसको देखा है, कोई 2-4 बातें उसकी रिकॉर्ड की हैं और बाकी उसके ड्रोन शॉट ले लिए हैं। जो ड्रोन शॉट में आया वही हमने अंदर जाके देखना था। अब ये सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। फैमिलीज़ यहाँ से परमिशन लेके जाती हैं 12 तारीख के पास। हम भी कोशिश करेंगे अगर हमें परमिशन मिल गई तो, वरना शादियों का जो फ़ोटोशूट है वो अब यहाँ पे इन जगहों पर होता है। उन लोगों ने किन मकासद के लिए बनाई थी चीज़ें और हम किन मकासद के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं उधर से आया हूँ, वो सारे ऑफिस हमने देखे हैं, बंदा ही कोई नहीं यहाँ पे। इसको वैसे ताला लगा हुआ है। अब यह है कि वहीं पे जाते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ बैठा होता है उनका, उनसे जाके पता करते हैं कि ये अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। हिरन मीनार में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या ज़बरदस्त जगह है यार। अगर आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आके 4 से 5 घंटे अगर आप स्पेंड करें तो मैं कहता हूँ यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ पे तारीख़ है, यहाँ पे नेचर है, यहाँ पर पीस है, यहाँ पर सुकून है, यहाँ पे पानी भी है। बहुत खूबसूरत जगह। मुग़लों ने अगर कोई चीज़ बड़ी खूबसूरत बनाई है, बड़ी पुरसुकून बनाई है, तो वो ये एक हिरन मीनार है मोहब्बत की याद में जो बनाई गई है, और दूसरा ताज महल है जो आगरा भारत में है। अब 2 चीज़ें हैं जो मोहब्बत के हवाले से बनी हैं। एक शाहजहाँ ने बनाई ताज महल अपनी बीवी मुमताज़ बेगम के लिए, अर्जुमंद बानो नाम था उनका, और दूसरा ये है जी हिरन मीनार। बादशाह हुमायूं ने अपने हिरन की याद में एक मीनार बनाया था। मीनार के साथ ही एक कब्र बनाई गई है और उस कब्र को कोशिश की गई थी कि उस कब्र को भी वैसा ही ऊंचा रखा जाए। तो वो काफ़ी ऊंची, उस पर 4 दीवारी की गई है और कब्र के ऊपर सुना है कि जो कतबा लगा है वो भी हिरन की शक्ल का है। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे जाकर ड्रोन उड़ाऊँगा। अब सूरत हाल ये है कि जब भी मोहब्बत का जिक्र हो तो जहांगीर का जिक्र जो है वो ज़रूर आता है। वो चाहे हिरन के साथ हो या अपनी सबसे लाडली बेगम नूरजहाँ के साथ हो। मुझे लगता है कि अब हमारे यहाँ जो रिवाज है कि जो वज़ीर आज़म होता है उसकी जो बेगम है वो फ़र्स्ट लेडी ख़तून अव्वल जो है वो डिक्लेयर की जाती है। शायद हम शाहजहाँ और जहांगीर की लेगेसी को फॉलो करते हुए ये काम कर रहे हैं, वरना सारे जो बादशाह गुजरे हैं उसके अलावा मुग़ल बादशाह, उनकी जो वालिदा होती थी ख़तून अव्वल वो होती थी हमेशा से। लेकिन जहांगीर और शाहजहाँ का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ और जहांगीर की बेगम नूरजहाँ, ये दोनों उनके अदवार में ख़तून अव्वल रही हैं। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे जहांगीर शिकार की गर्ज से आया करता था और यहाँ पर ये इलाका उसको बहुत पसंद था। जब भी उसने शिकार करना होता था वो शेखुपुरा का रुख करता। यहाँ पर आकर जहांगीर को एक हिरन मिलता है और जहांगीर उस हिरन को अपने साथ इतना अटैच करता है कि वो हिरन उसका पालतू हिरन बन जाता है। अब वक्त गुज़रता जाता है, वो हिरन जो है वो जहांगीर की शिकार में मदद करता है। एक दिन क्या होता है, शिकार के दौरान जहांगीर के अपने तीर के साथ ही हिरन की मौत वाक़या हो जाती है। वो वाक़या जो है वो जहांगीर को बड़ा परेशान करता है और दुखी करता है। फिर जहांगीर उसकी याद में यहाँ पर एक मीनार कायम करता है। वो मीनार अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये सामने बारांदरी है और वो उसके पीछे आपको ये मीनार नज़र आ रहा है। एक हिरन की याद में इतनी बड़ी ये सैरगाह बन गई है आज कि ना तो जहांगीर का नाम ख़त्म हुआ है और ना उस हिरन का। कैसी लाजवाल मोहब्बत उस शख्स ने की है इस दुनियावी हवाले से। हम आखिरत के हवाले से तो बात नहीं करते, दुनियावी हवाले से उसने अपने हिरन को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया है। कल मेरा इरादा है कि हम लाहौर जाएं और जहांगीर के मकबरे पे जाएं कि जिन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बना दी हैं।
अब उन लोगों की कब्रों का क्या हाल है। फ़िलहाल मैं आपको हिरन मीनार दिखाता हूँ, आगे चल के वहाँ पे जाके बाकी बातें करते हैं। इस तरफ इसका मेन दरवाज़ा है। 130 फुट इसकी हाइट जो है वो बताई जाती है, और एक हादसे की सूरत में फिर ऊपर से 20 फुट जो है वो कम करके अब 110 फुट के करीब इसकी हाइट है, और 100 के करीब इसकी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। ये जो आप सुराख नज़र आ रहे हैं इस पर हवा की क्रॉसिंग के लिए, इनकी तादाद जो है वो बताई जाती है कि 176 ये सुराख किए गए हैं इसमें। और उसके साथ एक आपको चबूतरा सा नज़र आ रहा है, वो चबूतरा कहा जाता है कि हिरन की कब्र है। अगर मैं आपको उसके पास लेकर जाऊं, और ये वो जगह है जी, ये वो चबूतरा है जिसके अंदर बताया जाता है कि हिरन को दफन किया गया था। मैं यहाँ पे बैग रख के तो ड्रोन हम उड़ा के देखते हैं कि इसके ऊपर आया कोई कतबा लगा भी हुआ है कि नहीं। इस वक्त पानी के ऐन दरमियान में जो आपको इमारत नज़र आ रही है, इसको बारादरी कहते हैं। बारादरी 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, और दूसरी मंजिल के ऊपर आपको खूबसूरत गुंबद नज़र आ रहा है जो छतरी नुमा है। आप ड्रोन व्यू में देख सकते हैं कि ये ऑक्टागोनल शेप में बनाई गई है, मतलब इसके 8 कोने और इंतहाई खूबसूरत शाहकार है। इसका जो फ़न तामीर है, इसकी जो शेप है वो पुराना किला दिल्ली जो है उसके शेर मंडल से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप गूगल करें, शेर मंडल गूगल में लिखें तो आपको एक ऑक्टागोनल शेप नज़र आएगी, और सेम इसी तरह की है तकरीबन। लोग यहाँ पर कश्ती रानी से महजूज़ हो रहे हैं और इस तालाब की सैर करें। तालाब की लंबाई चौड़ाई भी अच्छी खासी है, 229 बाय 273 मीटर है। ये अच्छा खासा गहरा तालाब है, और यहाँ पर सालाना जो है वो मछली पकड़ने के मुकाबले भी हुआ करते हैं। आज अच्छी खासी रौनक है, और अच्छी खासी कश्तियाँ जो है वो तालाब में इस वक्त चल रही हैं। बारादरी की बैक साइड पे जो आपको हरियाली नज़र आ रही है, वो असल में जंगल का वो हिस्सा छोड़ा गया है यादगारी के तौर पर, जहाँ पे जहांगीर जो है वो शिकार करने आया करता था। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको हिरन मीनार के बारे में जितना कोई हमें पता है वो आपको बता सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने जाना है अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, वारिस शाह और बावली की तरफ। तो वहाँ पे जाते हैं और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।